देश में सीएए लागू, मोदी सरकार ने जारी की अधिसूचना। मोदी सरकार ने सोमवार को नागरिकता संशोधन कानून के नियमों की अधिसूचना घोषित कर दी है। इसी के साथ देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के नियम लागू हो गए हैं। केंद्र सरकार ने सोमवार शाम को नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है, जिसके जरिए गैर मुस्लिम प्रवासी समुदाय के लोग नागरिकता पाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के नियमों को तैयार करने के लिए लोकसभा में अधीनस्थ कानून पर संसदीय समिति की तरफ से एक और विस्तार मिला था। पहले के सेवा विस्तार की अवधि 9 जनवरी को खत्म हो गई थी। सीएए के नियम तैयार करने के लिए गृह मंत्रालय को 7वीं बार विस्तार प्रदान किया गया था। इससे पहले राज्यसभा से भी गृह मंत्रालय को उक्त विषय पर नियम बनाने व लागू कराने के लिए 6 महीने का विस्तार मिला था। इन सभी लंबी प्रक्रियाओं के बाद मोदी सरकार ने 11 मार्च को सीएए की अधिसूचना जारी कर दी है। दूसरी तरफ सीएए के लागू होने पर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने फैसले का विरोध किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि सीएए को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को 4 साल और 3 महीने लग गए। पीएम दावा करते हैं कि उनकी सरकार प्रोफेशनल ढंग से और समयबद्ध तरीके से काम करती है। सीएए को लागू करने में लिया गया इतना समय पीएम के सफेद झूठ की एक और झलक है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अधिसूचना के लिए जानबूझकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का समय चुना है। यह साफ तौर पर चुनाव को ध्रुवीकृत करने के लिए किया गया है। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि जब देश का नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर है, तो दूसरे के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि जब चुनाव आता है तो बीजेपी ऐसा करने लगती है। कानून में अगर भेदभाव है तो हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं, फिर चाहे वो धार्मिक हो, भाषाई हो या फिर जाति आधारित हो। 2 दिन में किसी को नागरिकता नहीं दे सकते हैं। ये सिर्फ लॉलीपॉप और दिखावा है। अगर सीएए के बाद ही कुछ लोगों को नागरिक कहते हैं तो क्या ये लोग पहले नागरिक नहीं थे। एआईएमआईएम मुखिया और हैदराबाद से पार्टी सांसद असदुद्दीन ओवैसी की भी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। ओवैसी ने कहा है कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले चुनाव का मौसम आएगा, फिर सीएए के नियम आएंगे। सीएए पर हमारी आपत्तियां जस की तस हैं। सीएए विभाजनकारी है और यह कानून गोडसे की सोच पर आधारित है, जो मुसलमानों को 2ym दर्जे का नागरिक बनाना चाहता है।